अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे तकरीबन 3 लाख भारतीय तलबा ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी तब्दीलियों से परेशान है। अमेरिकी कांग्रेस ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को खत्म करने पर गौर कर रही है, जो भारतीय तलबा को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहा था। अगर ये प्रोग्राम खत्म हुआ तो भारतीय तलबा को तालीम मुकम्मल होते ही अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, जिससे उनके ख्वाब चिकनाचूर हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस फैसले से तलबा पर माली दबाव बढ़ेगा और H-1B वीज़ा हासिल करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। गूगल ने गूगल मैप्स पर 10,000 जाली बिजनेस अकाउंट्स को शनाख्त करके हटा दिया है। जाली 5 स्टार रिवेव्स और मुश्तबा प्रोफाइल तब्दीलियों को AI की मदद से पकड़कर सख्त इक़दामात किए गए। गूगल जेमिनी AI के जरिए कारोबारी प्रोफाइल्स में मुश्तबा तब्दीलियों पर नज़र रखी जा रही है। गुज़िश्ता साल गूगल ने 240 मिलियन से ज़ायद झूठे रिवेव्स और 12 मिलियन जाली बिजनेस प्रोफाइल्स को हज़्फ किया। अदाकार मंचो विष्णु की फिल्म कनुपा में मरकजी किरदार अदा किया जा रहा है, जिसे मंचो मोहन बाबू प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज मोहन बाबू, विष्णु और डांस मास्टर प्रभु देवा ने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने फिल्म की नई रिलीज तारीख 27 जून का ऐलान किया और योगी के हाथों फिल्म का नया पोस्टर लॉन्च करवाया। ये फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और अंग्रेजी समेत कई जुबानों में रिलीज की जाएगी। तेलंगाना फोन टेपिंग केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां साबिक IPS अफसर प्रभाकर राव का पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया। प्रभाकर राव इस केस के अहम मुल्जिम हैं और इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं, जहां वो इलाज की गरज से गए थे। CBI ने हैदराबाद पुलिस को इत्तला दी कि उनके खिलाफ रीड कॉर्नर नोटिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पासपोर्ट मनसूखी के बाद अब उन्हें भारत वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी गई है। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये इजाफा किया, जिससे आवाम पर माली बोझ बढ़ गया। हैदराबाद में एक सिलेंडर की कीमत 905 रुपये तक पहुंच गई है, जो मुल्क के मेट्रो शहरों में सबसे ज्यादा है। कीमतों में इस फर्क की वजह मकामी टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन अखराजात बताई जा रही है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक कीमतों में इजाफा 8 अप्रैल से नाफिज हो चुका है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुल्क में मजहबी नफरत फैलाकर कौम को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी गांधी के बजाय गाडसे के नजरियात को फरोग दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नौजवानों को मुत्तहिद है कर गांधी के रास्ते पर चलते हुए मोदी के खिलाफ जिदोजहद करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस किसानों, ख्वातीन और नौजवानों से किए गए वादे पूरे कर रही है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के बेटे मार्क शंकर पौनोच सिंगापुर में स्कूल में पेश आए आग हादसे में जख्मी हो गए। पवन कल्याण ने बताया कि मार्क को इमरजेंसी वार्ड से जनरल वार्ड में मुंतकिल किया गया है और वो तेजी से सेहतियाब हो रहा है। हादसे में मार्क के हाथों और पैरों को चोटें आईं और धुएं की वजह से सांस लेने में भी कुछ परेशानी हुई। ये वाकया 8 अप्रैल 2025 को पेश आया, जिसमें मार्क समेत 19 तलबा जख्मी और एक तालिब इल्म जाँ बहक हुआ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP और RSS पर शदीद तनकीद की, कहा कि मोदी आग लगाता है और RSS इस पर पेट्रोल डालती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि BJP मजहबी तनाज़ात को हुआ दे रही है और आइन पर मुसलसल हमले कर रही है। खड़गे ने वक्फ बिल, मणिपुर में सदर राज और EVMs पर सवाल अलिफाटती हुए शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाने में रखते हैं, अवामी पर नहीं।